सबने सुना ही है, आजकल एक मॉडर्न वर्ड है ये स्ट्रेस। हर आदमी स्ट्रेस का नाम लेता है। तो हर हफ्ते हम इसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में। मतलब स्ट्रेस सबसे पहले क्या है, किस वजह से होता है, कैसे कैसे लाइफ को अफेक्ट करता है हमारी, और किस तरह से हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं जीवन में, या क्या ख़त्म भी कर सकते हैं। इस तरह से हम हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि आपकी क्लासेस भी डिस्टर्ब ना हो। जो आप सीख रहे हैं वो सीखते रहें, और थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस के बारे में जानना, ताकि हम अपने स्ट्रेस जो ज़िंदगी भर में आते हैं उनको हम दूर कर सकें या कम कर सकें। तो थोड़ा थोड़ा 10-10, 15-15 मिनट हर हफ्ते हम सीखेंगे इसके बारे में, जानेंगे क्या है, और ताकि सबकी लाइफ थोड़ा इजी हो सके। टीचर्स भी ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं कहता हूँ कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो स्ट्रेस मैनेज कैसे करें ज़िंदगी के। आप लोगों में से किन किन लोगों को स्ट्रेस होता है? हाथ खड़ा करें। यस, वेरी गुड। सिंसियरली, झूठ नहीं बोलना है। इट इज़ सरप्राइजिंग, बहुत मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़े नहीं किए, जबकि मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में बिना स्ट्रेस के हमारा एक भी दिन नहीं जाता है। सुबह से लेकर रात तक हमें हर वक्त अलग अलग तरह का तनाव, अलग अलग तरह का स्ट्रेस होता है। अभी हम जब ये पूरी सीरीज़ देख लेंगे या जान लेंगे, फिर दोबारा यही सवाल मैं पूछूंगा आप लोगों से। याद रखना इस सवाल को। फिर दोबारा यही सवाल पूछूंगा कि आपके जीवन में किन किन लोगों को स्ट्रेस होता है। फिर देखते हैं कितने हाथ खड़े होते हैं। तो स्ट्रेस, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड चलाएं। स्ट्रेस के बारे में हम बात करें उससे पहले थोड़ा सा आप ये एक पिक्चर देखेंगे, और जो लिखा हुआ है, एक हमारे ऑथर हैं चार्ल्स स्विंडोल, उन्होंने लिखा है, कहा है कि जीवन में 10% वो होता है जो आपके साथ घटता है, और 90% वो होता है जिस तरह आप प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्शन आपका कैसे होता है। इसको हम 90-10 रूल बोलते हैं, 90-10 का रूल। क्या मतलब है इस बात का कि 10% वो चीज़ें हमारी लाइफ में घटती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मान लो अचानक बारिश आना शुरू हो जाए, हमारे हाथ में नहीं है। आंधी तूफान आ जाए, हमारे हाथ में नहीं है। हमने कोई इंपॉर्टेंट काम से जाना, एकदम से तूफान आ जाए, हमारे हाथ में नहीं है। कोविड वायरस आया, हमारे हाथ में नहीं है। सब लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो गई उससे, बट हमारे हाथ में नहीं था वो। आप जा रहे हैं गाड़ी में, जाम में फंस गए, ट्रैफिक में फंस गए, आपके हाथ में नहीं है वो चीज़। और ये डे टू डे लाइफ में होती है हमारे साथ, सबके साथ। टोल पे आप जिस लाइन में लगे और उसी लाइन में सबसे बाद में नंबर आ रहा है आपका, ऐसा सबके साथ होता है। हमें ऐसा लगता है कि यार इसी लाइन में आया था और इसी में यही खड़ी हो गई यहाँ पे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो 10% चीज़ें, ये सिर्फ 10% है कि जो हमारी लाइफ में होंगी, ऑटोमेटिकली होती रहेंगी, होती रहती हैं। बट 90% क्या है, जिस तरह से आप प्रतिक्रिया देते हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा उन चीज़ों के प्रति, वो 90% चीज़ें हैं। जैसे एक पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये बच्चे थोड़ा खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आपको देखने से लग रहा होगा कि थोड़ा पुअर सोशल बैकग्राउंड से बच्चे होंगे, मतलब गरीब परिवार से होंगे। इनके कपड़ों से ऐसा लग रहा है, बट इनकी मस्ती से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मस्ती से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वेल टू डू अच्छी फैमिली से होंगे, और पूरा दिन वो तनाव में रहते हैं, परेशानियों में अलग अलग तरह की। इन बच्चों को देख के कोई कह सकता है कि इनके अंदर तनाव है इस टाइम पे? नहीं। तो इस तरह से हमारे परिस्थितियां कैसी भी हो सकती हैं, हम रिएक्ट कैसे करते हैं उन परिस्थितियों में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर स्ट्रेस आएगा या नहीं आएगा, या किस तरह से हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। जैसे अभी थोड़े थोड़े एग्जाम्पल छोटे छोटे मैंने बताए। सपोज आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हो और लाल बत्ती हो रही है, फिर थोड़ी सी सर की ग्रीन बत्ती हुई, फिर थोड़ा सा फिर लाल बत्ती होगी। आपको 3-4 बार आपको वहीं पे खड़ा होना पड़ गया, 15 से 20 मिनट सपोज लग गए। आपके मन में, ज़्यादातर लोगों के मन में क्या होगा? इरिटेशन आएगी, गुस्सा आएगा, सिस्टम के लिए गुस्सा आएगा, हमारे देश के लिए गुस्सा आएगा, लोगों के लिए गुस्सा आएगा। ठीक से नहीं चला रहे हैं गाड़ी, बीच में खड़ी कर दी, टेढ़ी कर दी है इसने, ऐसे कर दी है। मतलब तरह तरह के विचार, तरह तरह की फीलिंग्स, तरह तरह के थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगे, और वो थॉट्स हमें परेशान करेंगे। किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है उससे। बाहर वालों को ये भी नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं। हम ही सोच रहे हैं, हम ही दुखी हो रहे हैं, हम ही परेशान हो रहे हैं उन थॉट्स की वजह से। वो जो ट्रैफिक लाइट जितनी देर में ग्रीन होनी थी उतनी देर में ही होगी, वो हमारे सोचने से तो जल्दी नहीं होगी। नहीं,
नहीं होगी ना। तो हम इरिटेट होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, ये हमारी नेगेटिव रिएक्शन है, नेगेटिव प्रतिक्रिया है, जो मैं प्रतिक्रिया की बात कर रहा हूँ 90%। अब उस टाइम पे आप कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं इसको? जो टाइम लगना है वो तो लगना ही है। आपको कि म्यूज़िक पसंद है, आराम से बैठें, अपना म्यूज़िक सुने। आपके घर वालों से बहुत देर से बात नहीं हुई है, काफ़ी टाइम से, कई दिनों से, आप आराम से फ़ोन मिला है, उनसे बात करें। आप लोगों की किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होगा, उनसे बात करना चाह रहे हैं, टेक इट लाइटली, मज़े मज़े में बात करेंगे, तो उनसे आप बात कर सकते हैं, वो टाइम मिला है आपको। आपको कोई अच्छा पॉडकास्ट समझते हैं क्या होता है? किसी का कोई इंटरव्यू होता है किसी अच्छे आदमी का, वो आप उस टाइम पे सुन सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी सुनने को मिलेंगी। आपका मन पॉजिटिव रहेगा, मतलब उस तरह से इरिटेट नहीं होगा, और वो टाइम आएगा ही आएगा कि वो लाइट ग्रीन हो जाएगी और आप सिग्नल क्रॉस कर जाएंगे। ऐसा तो नहीं ज़िंदगी भर उसी सिग्नल पे खड़े रहेंगे हम, नहीं होता ना। वो परिस्थिति जानी है। वो कहते हैं ना, सुख भी आते रहेंगे और जाते रहेंगे, दुख भी आते रहेंगे और जाते रहेंगे, वो परिस्थितियां चेंज होती रहेंगी। तो हम क्यों इतना परेशान हो कि उस दुख की घड़ी में या उस स्ट्रेस वाली घड़ी में कि अपने आप को इतना नेगेटिव कर लें कि वो इमोशंस, वो थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो जाएं और हमारी ज़िंदगी को परेशान करने लग जाएं। मैं आपको बता देता हूं कि जब इस तरह के नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं कि सिस्टम ख़राब है, ऐसे नहीं चलते लोग, ये है वो है, ग्रीन लाइट नहीं हो रही है, मेरे को ऑफिस में देर हो रही है, क्लास में आने में देर हो रही है, हम सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं उस समय। जो हमारे ब्रेन में, शरीर में जो हार्मोन्स निकल रहे हैं हमारे नेगेटिव प्रतिक्रिया की वजह से, वो सिर्फ हमें नुकसान कर रहे हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान करते हैं, हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम को नुकसान करते हैं वो। इसकी बजाय अगर हम पॉजिटिव सोचें उस रिएक्शन के बारे में, उस पॉजिटिव रिएक्शन दें उस परिस्थिति में, तो फिर हमारे मन में पॉजिटिव विचार आएंगे, शरीर भी अच्छे से रिएक्ट करेगा और अच्छे हार्मोन्स बॉडी के अंदर बनेंगे। तो 90% प्रतिक्रियाओं के ऊपर डिपेंड है, 10% सिर्फ लाइफ में जो हो रहा है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो चीज़ है। नेक्स्ट स्लाइड। और इस सब से क्या पता लगता है कि मैं अपनी परिस्थितियों की उपज नहीं हूं, मैं अपने फैसलों की उपज हूं। परिस्थितियां चारों तरफ बदलती रहेंगी, पॉजिटिव भी आएंगी, नेगेटिव भी आएंगी, पर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, परिस्थितियों की उपज नहीं हूं, अपने फैसलों की। उन परिस्थितियों में मैं क्या फैसला लेता हूं, किस तरह से रिएक्ट करता हूं, उसकी मैं उपज हूं। तो ये सब चीज़ें जानना, ये छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि ये मन में आपके बैठे रहेगा, तो हम आगे स्ट्रेस की बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो आज हम ये स्लाइड शेयर करेंगे आपके सामने, व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है। कई लोग सोचते हैं तनाव का मतलब, जैसे कुछ एक लोगों ने हाथ खड़े किए ना अभी, उनको लगता है तनाव का मतलब पता नहीं क्या चीज़ भी, मैं डिप्रेशन में हूँ। तनाव का मतलब डिप्रेशन नहीं होता है बिल्कुल भी। डिप्रेशन का मतलब होता है कि लगातार आदमी उदास रहे, परेशान रहे, कई कई दिन तक मन ना लगे काम में, किसी चीज़ में भी, कुछ करने का मन ना हो, मन में बुरे बुरे ख्याल आएँ और खाने का मन ना करे, नींद नहीं आए, ये सब डिप्रेशन के लक्षण है। स्ट्रेस ऐसा नहीं है। स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा कि सुबह से शाम तक हर एक आदमी को अलग अलग तरह के स्ट्रेस फील होते रहते हैं। सपोज अब मैं आप में से किसी को सामने आगे बोलने को कहूँ तो वो भी एक स्ट्रेस होगा, धड़कन बढ़ जाएगी, पता नहीं क्या होगा, गला चौक हो सकता है ना, स्टेज पे बोलने को कह दें तो वो एक स्ट्रेस पैदा हो गया। स्ट्रेस का वैसे अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं ना, कि शरीर के अंदर बाहर की या अंदर की रिएक्शन की वजह से, एटमॉस्फेयर के चेंज की वजह से, या तो बाहर एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, आंधी तूफान आ गया, या कुछ डेथ हो गई घर में, या कुछ और ऐसा कारण हो गया, या शरीर के अंदर भी कुछ बदलाव ऐसा आ गया जो शरीर को एकदम से पचाने में, हजम करने में दिक्कत हो रही है। उसके लिए शरीर को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, दिमाग को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। और स्ट्रेस में आपको बता दूं कि बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको कुछ नहीं पता होता। बच्चे को जब पैदा हुआ उसको कुछ नहीं पता, दुनियादारी का कुछ नहीं पता। सबसे पहला स्ट्रेस बर्थ पे होता है, जन्म पे। कैसे होता है आप पूछोगे कि बच्चे को क्या स्ट्रेस है, उसका तो दिमाग भी काम करना शुरू नहीं किया। आपने आमूमन सुना होगा कि बच्चा पैदा होते ही रोता है, और सारे रोते हैं, और जो नहीं रोता उसके साथ क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं, उल्टा लटका के और थप्पड़ मारते हैं उसको कि रो। बच्चा क्यों नहीं रो रहा, या बच्चा, जो ज्यादातर बच्चे पैदा होते ही क्यों रो रहे हैं,
माँ के पेट के अंदर है बच्चा है, उसको सब कुछ खाना पीना बड़े आराम से मिल रहा है, उसको ना तो मुंह चलाना पड़ रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, फूड भी अपने आप जा रहा है शरीर में, सांस भी अपने आप जा रही है, एवरीथिंग इज, सब कुछ अपने आप स्पॉन्टेनियसली चल रहा है। चलता है कि नहीं चलता है? बच्चे को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे ही बाहर आया बच्चा तो क्या करना पड़ेगा जीने के लिए? उसको क्या करना पड़ेगा जीने के लिए? सांस लेना पड़ेगा सबसे पहले। बच्चा अगर सांस ना ले 2-4 मिनट तो क्या होगा? खत्म। तो सर्वाइवल के लिए, जीवन के लिए सबसे पहले सांस लेना पड़ेगा। सांस लेने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको आता ही नहीं अभी तक सांस लेना। तो मैंने अभी जैसे कहा ना, इसकी डेफिनेशन में आपको बताया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बदलाव हो शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, कुछ भी बदलाव हो जो शरीर को डाइजेस्ट करने में या हजम करने में दिक्कत आए या शरीर को एफर्ट करना पड़े, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो बच्चे को सांस लेने में एफर्ट करना पड़ा, और वो एक्सट्रीम, मतलब उससे ज़्यादा एफर्ट शायद पूरी ज़िंदगी में हम नहीं करते किसी चीज़ के लिए, क्योंकि उसको सांस लेना नहीं आता और अब उसको सांस लेना है पूरी ज़िंदगी। तो सबसे बड़ा स्ट्रेस बच्चे को पैदा होते ही होता है। उसके माइंड पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि वो चीखता है, उस टाइम पे चिल्लाता है। बच्चे की रोने की आवाज़ डिलीवरी रूम से बाहर तक सुनाई देगी आपको, होता है नहीं? तो इसका मतलब कितना लेवल का स्ट्रेस उसको होता होगा कि उसको चीखना पड़ रहा है, चिल्लाना पड़ रहा है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, अभी तक वो यही सोचते हैं कि माँ के पेट में ही है, तो उसको डॉक्टर उल्टा लटकाते हैं ताकि सांस ले, वो स्ट्रेस आए उसके अंदर, तनाव आए उसके अंदर। जीवन में तनाव आएगा तो सांस लेगा तो जीवित रहेगा। तो जीवन के लिए स्ट्रेस ज़रूरी है कि नहीं? आपके अंदर स्ट्रेस नहीं है, अभी तो मैं और बताऊंगा कि आपके अंदर स्ट्रेस है कि नहीं है, लेकिन लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेस अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। और सबसे अच्छा स्ट्रेस, देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बर्थ के टाइम पे एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस है और वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो बच्चा सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो स्ट्रेस क्या चीज़ है? नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे, रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस, बाहर के या अंदर के शरीर के चेंजेस की वजह से जो शरीर और मन का रिएक्शन हमारा होता है, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस का मतलब डिप्रेशन नहीं होता है। और ये 4 तरह के बदलाव इसके अंदर हो सकते हैं हमारे शरीर या मन में। जैसे मैंने लिखा है, शारीरिक मतलब फिजिकल चेंजेस हमारे अंदर आ सकते हैं जब भी कोई स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा कि किसी को बोलूं, सामने आके खड़े होके बोलना है या कुछ स्पीच देनी है, लेक्चर देना है, तो क्या होगा? गला सूखने लग जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, सिर दर्द, कई लोगों को जैसे एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तो टेंशन की वजह से तैयारी पूरी नहीं हुई है तो सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा मांसपेशियों में तनाव आना शुरू हो जाएगा, और स्वेटिंग, पसीना, कई लोगों को पसीने भी आते हैं, स्ट्रेस में, तनाव में पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो और भी बहुत सारे तरह के फिजिकल चेंजेस, शारीरिक चेंजेस होते हैं। कुछ मैंने लिखे हैं जो कॉमन हैं। कुछ भावनात्मक मतलब इमोशनल चेंजेस, इमोशंस, हमारे इमोशंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी, चिंता उदासी हमें घेर लेगी, कोई स्ट्रेस मतलब इस तरह का तनाव है जो लगातार चल रहा है, सपोज घर में डेथ हो गई है, फिर कोई और बैड इंसिडेंस हो गया, तो वो तनाव, चिंता, परेशानी, इस तरह की उदासी, डर, हमें लगता है कई चीज़ों में हमें डर लगना शुरू हो जाता है, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। ये सारे इमोशनल चेंजेस हैं, भावनात्मक चेंजेस। फिर व्यावहारिक चेंजेस मतलब बिहेवियर के अंदर उसके क्या चेंज आएंगे। बिहेवियर के अंदर सपोज टीचर पहले ही बता दे कि कल को तुम्हारा ये एग्ज़ाम होगा, या खड़े होकर ये चीज़ सुनी जाएगी तुम्हारे से, खड़ा करके एक एक करके क्लास में, और मेरी तैयारी नहीं है, या मेरे को सोशल फोबिया है, मैं डरता हूँ लोगों के सामने बोलने में, या जैसे भी है, क्या करूँगा मैं क्लास में ही नहीं जाऊँगा अगले दिन, कोई बहाना मार दूंगा, पेट में दर्द हो गया था जी, जैसे आप लोग कई बार करते हो ना, घर में काम है जी, सर लिखते होते हैं उसके अंदर आपकी अटेंडेंस में, घर में काम हो गया, फंक्शन हो गया, ऐसा लगता है कि सबके घर में फंक्शन ही चल रहे हैं 2 महीने से, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है अटेंडेंस देख के। तो वो हम उसको अवॉइड करने की, सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ हम नहीं करना चाहते हैं। तो ये बिहेवियरल चेंजेस हैं, परिस्थितियों से भागना, कई लोग नाखून चबाना शुरू कर देते हैं टेंशन के अंदर ना, नाखून चबाते हैं, या फिर खुरचना शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे करके कुछ। तो ये कुछ
बॉडी के अंदर ये जो इसके व्यवहारिक चेंजेस है, फिर बौद्धिक मतलब दिमाग से रिलेटेड चेंजेस, दिमाग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं अगर स्ट्रेस आता है तो। जैसे मेमोरी कई बार कम हो जाती है, हमें लगता है आजकल कुछ याद नहीं हो रहा और हम स्ट्रेस में होते हैं। बार बार अगर स्ट्रेस लंबा चलता है तो फिर मेमोरी के अंदर या याददाश्त के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कंसंट्रेशन नहीं बनती है, एकाग्रता नहीं बनती है हमारी, कंसंट्रेशन नहीं बनती, फोकस नहीं बनता। आप इधर ध्यान देंगे, उधर टीचर अपने आप देख लेंगे। फोकस नहीं बनता हमारा चीज़ों में, जो आप पढ़ रहे हैं कई बार लगेगा कि याद नहीं हो रहा मेरे को। निर्णय क्षमता मतलब डिसीजन टेकिंग पावर आपकी कम हो जाती है अगर आप स्ट्रेस में होते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं, बीइंग ए साइकाइट्रिस्ट मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी लाइफ का डिसीजन हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, उस टाइम आप बिल्कुल मत लें। लाइफ का कोई मेजर डिसीजन हो, कई बार क्या होता है जैसे किसी जॉब में जो व्यक्ति होता है सरकारी नौकरी में, उसकी प्रमोशन हो जाती है। प्रमोशन होने से क्या होता है कि उसका जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाता है, मतलब अलग तरह की जॉब उसको करनी पड़ रही है। अब वो उसको आती नहीं करनी, शुरू में तो दिक्कत होगी। अब जैसे मैंने कहा बाहर कुछ चेंज हुआ तो स्ट्रेस हुआ, उसको जॉब का प्रोफाइल चेंज हो गया। अब प्रोफाइल चेंज होने से स्ट्रेस आया और स्ट्रेस की वजह से उसको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, अब तनाव में रहना शुरू हो गया। तो मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि जॉब छोड़ दें क्या, VRS ले लें, जॉब छोड़ दें। तो हमेशा उनको यही गाइड हम करते हैं कि जब आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, तब आप इस तरह के डिसीजन मत लें, क्योंकि जब आप छोड़ देंगे जॉब, आप खाली हो जाएंगे, फिर तनाव खत्म हो जाएगा, एक और तनाव आ जाएगा फिर कि अब मैं क्या करूं, ये मैंने गलत कर दिया। पहले मैं हर रोज़ जाता था, आता था, लोगों से मिलता था, अपना काम करता था, टाइम पास करता था, अब मैंने सब छोड़ दिया, सब खाली हो गया, तो एक और तनाव आ जाएगा और आपके अंदर गिल्ट फीलिंग आएगी, फिर क्यों कर दिया मैंने ये। तो लाइफ के मेजर डिसीजन आप तब लें जब आपका मन शांत हो, आप किसी तरह के स्ट्रेस में ना हो। तो निर्णय लेने की क्षमता भी उस टाइम पे कम हो जाती है और नकारात्मकता मतलब नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के चेंजेस शरीर पे, मन पे हमारे पड़ते हैं स्ट्रेस की वजह से, और इस वजह से फिर हमारी लाइफ भी कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये स्ट्रेस का ओवरव्यू है आज जो हमने देखा है कि स्ट्रेस क्या चीज़ होती है और स्ट्रेस से क्या क्या इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे, शरीर पे और मन पे होते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं, किस किस वजह से स्ट्रेस हमारे ऊपर आता है। बहुत सारे कारण हैं, आपको लगता है थोड़ा बहुत है, बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक हम जानेंगे कि स्ट्रेस के क्या क्या कारण हैं। थैंक यू वेरी मच।